हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम में लेक्चर 1 संख्याओं के प्रकार सीखे थे, जिसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा होगा तो शायद 20 से 22 मिनट के बाद आवाज़ नहीं आ रही वीडियो में, क्योंकि बाद में उसको हमने देखा, गौर किया तो वो माइक गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज उसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे, यानी जहाँ से हमारी प्रॉब्लम हो गई थी, जहाँ से आवाज़ चली गई थी, इस वजह से हमने पहले ही सारी चीज़ें लिख ली ताकि आपका फिर से वो आधा घंटा समय बर्बाद ना किया जाए। क्या सीखा था हम लोगों ने, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे लिखा हुआ है संख्याओं के प्रकार, तो संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जिसको हम लोग पहला कहते हैं रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या है, और दूसरी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। ध्यान से समझना हर एक चीज को, ठीक। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वो होती है, इसका हमने एग्जांपल बताया था, जो कुछ भी आप आंखों से देख सकते हो। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, आज थोड़ा स्पीड में सीखेंगे। जो कुछ भी आप आंखों से देख सकते हो वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। बस शर्त क्या है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान देते हैं, इधर अंडर रूट -3 लिख दिया हमने, अंडर रूट -4 लिख दिया, या अंडर रूट -5, तो ये हो जाती है आपकी काल्पनिक संख्याएं, यानी जिनकी हम लोग कल्पना करते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जैसे माना आई का मान क्या होता है, अंडर रूट -1, या आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक। इस आई को हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। तो रूट के अंदर जो भी निगेटिव की संख्याएं होती हैं वो होती हैं सबकी सब काल्पनिक संख्याएं। कैसी होती हैं? काल्पनिक संख्या। बाकी जो कुछ भी बच रहा है सब कुछ आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, हम कहते हैं यहाँ पर 0.3, या अंडर रूट 4, या अंडर रूट 5, कोई भी संख्या, चाहे वो परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, कोई भी संख्या वो हमेशा और हमेशा वास्तविक संख्या होगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याओं को मिला दे तो हमारी बन जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या। जो आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, z बराबर a+ib, या a+ib के फॉर्म में इसको लिखते हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा पार्ट बनता है रियल नंबर, यानी रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो रियल नंबर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेशनल नंबर, यानी जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ध्यान से समझ लो, यहाँ एग्जाम्पल। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी होती है। हमने कल इसके वीडियो में चर्चा की भी थी, P/Q के रूप में। और ध्यान कर देना, Q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर में अगर 0 हो जाएगा तो वो संख्या अनंत हो जाएगी, ठीक। P/Q का रूप होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q का मान। और पॉइंट क्या आएगा कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, यानी इंटीजर, तो वो आपके रेशनल नंबर होगा। इधर इरेशनल नंबर का एग्जांपल समझते हैं। इरेशनल नंबर क्या होती है? जो रूट के अंदर संख्याएं लिखी हो और उनका एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो, ठीक। सबसे पहले तो आप यही समझो, यानी √3, √2, √5, यानी ऐसी संख्या, कुछ संख्या दशमलव में भी अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरेशनल नंबर। लेकिन सबसे बेसिक फॉर्म यही है, √3, √2, √5, यानी ऐसे नंबर जो रूट के अंदर लिखे हों और जिनका एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो। दशमलव में मान निकलेगा, जैसे अंडर रूट 4 लिख दे तो वो 2 निकल कर आ जाएगा। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो, वो होती है आपकी इरेशनल नंबर। उसके बाद क्या आता है? फिर रेशनल नंबर का भी वैरायटी होता है, क्या? इंटीजर यानी पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। इंटीजर यानी पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक के भी प्रकार होते हैं। एक होता है निगेटिव, एक 0 को भी पूर्णांक की श्रेणी में माना जाता है, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, निगेटिव वाले आ जाते हैं, जैसे आपका -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, यानी कोई भी अंक, पूर्णांक का मान ही मतलब समझो। पूर्णांक का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, ध्यान से समझो यहाँ पर, तो यहाँ पर निकलेगा क्या? पूर्ण प्लस अंक, यानी जिसका अंक पूरा हो उसे हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं। इसका संधि विच्छेद करने पर क्या निकला? पूर्णांक, यानी पूर्ण प्लस अंक, यानी अंक पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, तो वो पूर्णांक होगा। बस एक चीज ध्यान दो, पूर्णांक में अभी निगेटिव पॉजिटिव नहीं, अंक पूरा हो, अगर माइनस लगा हुआ है तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और अगर प्लस की संख्या, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया +3, +2,
+5। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि सभी संख्याओं का अंक पूरा यानी दशमलव में नहीं है, यानी पूर्णांक हो गया। पूर्णांक है और प्लस का है तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। आई होप आप बात समझ गए होंगे। उसके बाद इधर आते हैं डेसिमल, यानी जो इसका अगला प्रकार है, यानी रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक और दशमलव संख्या। अब दशमलव की भी वैरायटी होती है, ध्यान से समझना। दशमलव संख्याओं में एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ध्यान से समझना यहाँ पर थोड़ा, ठीक। कल शायद यहीं से आवाज चली गई थी, तो अब हम लोग थोड़ा ढंग से समझेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत दशमलव। आपने देखा होगा दशमलव की संख्या कुछ ऐसी होती है जो पूर्ण रूप से कट जाती है और कुछ ऐसी होती है कटती नहीं है, चलती चली जाती, चलती चली जाती है। आई होप आप बात समझ गए होंगे, यानी रुकती ही नहीं है। जैसे होता क्या है, ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया 1/2, तो इसको आप काटोगे तो 0.5 आ जाएगा। यहीं पर हमने ले लिया 1/4, तो ये 0.25 हो जाएगा। आप गौर से देख रहे होंगे कि ये जो संख्याएं हैं, ध्यान से समझो, ये जो दोनों संख्याएं हमने लिखी है यहाँ पर 1/4 और 1/2, आप देख रहे होंगे कि एक या दो अंकों पर पूर्ण रूप से कट रहे हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं, अर्थात जो शांत हो जाए। जैसे तालाब का पानी कैसा होता है, शांत, यानी जिसमें हलचल ना हो। शांत दशमलव, नाम से ही समझो आप, सब कुछ नाम में ही छिपा होता है। 80% चीजें, 20% बस आपको लॉजिक लगाना होता है, ठीक। तो शांत दशमलव संख्या कौन सी हो जाएंगी, जो पूर्ण रूप से कट जाए। अब समस्या आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अशांत दशमलव। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, जो शांत ही ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, जेंडर बेस्ड बात नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी उनको समझा लो वो शांत होना नहीं जानते। आप कह दो भैया शांत बैठो, शांत नहीं हो सकते हैं। जैसे अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, इसको चाहे जितने थप्पड़े मारो और चाहे जितने बार ये युद्ध हार जाए, लेकिन ये भी शांत नहीं बैठता है। कुछ ना कुछ हरकतें उल्टी सीधी बॉर्डर पे मारने की या कोई ना कोई साजिशें रचता रहता है। बस वैसे ही आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग अशांत संख्याएं होती है, यानी ये रुकने वाली नहीं है, ये कटती रहती है, कटती रहती है, कटती रहती है। अब उसमें भी प्रकार होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने 1/3, यहाँ पर आप देखोगे 0.3, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। आप समझ रहे होंगे बात, अनंत तक ऐसे चलता चला जाएगा। यानी 1/3 को जब हमने डिवाइड किया तो 0.3333 ऐसे आता रहेगा। अच्छा, कई बार संख्या ऐसी होती है कि रिपीट नहीं होती। जैसे अगला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे 0.123462159। आप देख रहे होंगे यहाँ सेम शकल की नहीं है, लेकिन ये भी रुक नहीं रही है। जैसे एक 2/7, आप संख्या काट के देखना, 2/7, इसको आप काटोगे बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता। अब एक चीज समझो यहाँ पर, यानी अशांत में दो वैरायटी है। ध्यान से समझो, हमने इस तरीके से चार्ट बनाया कि एक बार आप ये ढंग से समझ लो और नोटबुक में नोट कर लो। यकीन मानो, संख्याओं के प्रकार आज के बाद आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आप धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा समझिए। यानी अशांत का मतलब जो शांत ना हो। अशांत का मतलब, बोलो, अशांत का मतलब जो शांत ना हो, अर्थात जो कटती चली जाए, रुके ना। उसमें जैसे हमने एक 1/3 लिया तो ये 0.3333 चलता चला जा रहा है, और एक 0.123462159 ऐसे कई सारी संख्याएं होती हैं। यानी इसके भी दो वैरायटी बन गए, ठीक। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। एक सेकेंड, ठीक। इसको जो एग्जाम्पल है, इसको हम थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देते हैं, छोटा करके, ठीक। और इसके नीचे इसके प्रकार लिख देते हैं। ध्यान से समझना बात को। ये एग्जाम्पल इसके हमने साइड में कर दिए। अब आप समझने का प्रयास करना, यानी इसकी भी वैरायटी होती है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, अशांत दशमलव की भी क्या होती है, इसकी भी एक वैरायटी होती है। इसको हम लोग कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है, इसकी भी वैरायटी होती है। एक होता है रिकरिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक। पॉइंट आप समझ गए होंगे। अभी जो कुछ बचा हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। यानी जो अशांत दशमलव है, यानी जो शांत नहीं होती, कटती रहती, ये दो प्रकार की। एक तो जो रिपीट होती है, जैसे 333 आया, और एक जो रिपीट नहीं होती। तो जो रिपीट होती है उसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पर लिख दिया 0.333, ये आता रहेगा, ठीक। जो अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 13, फिर 13,
फिर 1 3, ऐसे चलता रहता है। समझ गए बात को? तो ये होता है आपका रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, इधर एग्जांपल समझो आप नॉन रिकरिंग। ये क्या होता है? जो बदलता रहे, जैसे 1 2 5 3 2 7 8 9, रुकने का नाम ये भी नहीं ले रहा है, लेकिन इसमें शब्द या अक्षर या डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्लियर हो गया ना? यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक रिकरिंग डेसिमल, एक नॉन रिकरिंग। क्लियर हो गया? रिकरिंग जो रिपीट होते हैं, नॉन रिकरिंग जो रिपीट नहीं होते। ठीक, तो ये था आपका डेसिमल के दो पार्ट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। इधर के क्लियर हो गया पॉइंट? अब आते हैं इधर वापस। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने रेशनल, इंटीजर, पूर्णांक सीख लिया था, डेसिमल हो गया, निगेटिव आप समझते हो। जीरो की एक स्पेशल क्लास लेंगे, हमने कल भी ये बात बोली थी, लेकिन शायद तब आवाज नहीं आई थी। जीरो एक स्पेशल क्लास होगी, लगभग 30 से 40 मिनट की। जीरो एक रहस्यमय अंक है, ठीक है ना? जीरो बहुत सारे काम बना भी देता है, बहुत सारे बिगाड़ देता है। अगर आर्यभट्ट ना होते या जीरो की खोज ना की होती, तो जो आज हम लोग स्मार्टफोन चला पा रहे हैं, कंप्यूटर चला पा रहे हैं, या लेजर गाइडेड मिसाइल चला पा रहे हैं, या जो भी कुछ टेक्नोलॉजी पर आधारित, वो सब जीरो के कारण संभव हुआ है। तो ये जीरो की एक दिन स्पेशल क्लास होगी, जिसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जीरो का। तो अभी यहाँ पर छोड़ते, बस आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, पूर्णांक। अब बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक, इनकी भी वैरायटी होती है। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने आज ग्राफ बना के सीखा कि आज के बाद आपको कभी भी संख्याओं के प्रकार नहीं सीखने पड़ेंगे। क्लियर हो रही बात? क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो, जो धनात्मक पूर्णांक है, इसके क्या प्रकार होते हैं? एक होता है आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, और एक होता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। दोनों को थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करना। ठीक, नेचुरल नंबर आप जानते हो, जो नेचर दे यानी प्रकृत, यानी एक तरह से 1 2 3 4 5 6, ये सब प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका एक ऐसे लॉजिक बना सकते हैं ताकि आपको याद बना रहे। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति हमको दे। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो हमको प्रकृति दे, जैसे पेड़ पौधे प्रकृत, वैसे ही आप मान लीजिए, क्योंकि जीरो की खोज के बारे में क्या माना जाता है कि जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। अगर जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की, यानी एक तरह से मानव निर्मित हो गया। ये एकदम लॉजिक बना रहे ताकि आपको याद बना रहे, एकदम इसको सही से मत समझ लिए, ये एक लॉजिक है याद करने का। क्योंकि मन में फिर विचार आ सकता है कि संख्याओं का तो आविष्कार इंसानों ने किया, भगवान ने कौन सा किया, प्रकृति ने कौन सा 1 2 3 लिख के दिया। तो ऐसे विचार मत लाइए। यानी जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, यानी जो बचपन से हम लोग गिनती पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है? तो बस इसमें आप जीरो शामिल कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, यानी अगर आप जीरो शामिल कर लोगे तो वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई कि नहीं? अगर कहानी क्लियर नहीं हुई तो इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, और डिटेल से समझाया है। केवल माइक डिस्कनेक्ट होने की वजह से ये क्लास दोबारा लेनी पड़ रही, तो आप ध्यान से समझते चलिए। अब हम लोग बात करते हैं अगली वैरायटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर अभी विचार चल रहे होंगे कि अभी तो बहुत कुछ छूटा हुआ, ना सम संख्याएं ना विषम संख्याएं। तो अब हम लोग उस कहानी तक पहुंचने वाले हैं। नेचुरल नंबर की ये अगली वैरायटी होती है, ध्यान से समझना। नेचुरल नंबर की अगली वैरायटी क्या होती है? इसमें हम लोग अब सीखेंगे प्राइम नंबर। ठीक, हिंदी लिख लेना, जगह कम है। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। उसके बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं, या इनको यौगिक संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है। अगला इसी में आएगा आपका इवन नंबर यानी सम संख्याएं, और अगला आ जाएगा ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पूरे ग्राफ को छोटा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से पूरा ग्राफ समझ। ठीक, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए आप, ताकि इसके भी डिटेल से हम समझा सकें। ठीक, आई होप आपको दिख सब कुछ रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पर समझो ध्यान से। ठीक, अब क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर नेचुरल नंबर को 4 भागों में बांट दिया। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या होती है पहले आप ही बता दीजिए, या इवन नंबर की क्या होती है? तो सबसे पहले आप जो बचपन से सीखते हो, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। आप एक चीज समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा। जैसे हमने कहा ये 7 है, 7 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या ये 3.5 नहीं आएगा? अब हमने आपसे क्वेश्चन किया, क्या ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है? आप कहोगे हो रहा है। तो यही तो आपने बताया कि जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है, लेकिन 7 तो नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। कहानी में ट्विस्ट क्या करना है आपको? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
भाव वही है, सेंस वही है, लेकिन अगर इंटरव्यू वगैरह में या कोई आपसे पूछे तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन गलत मानी जाएगी। बस आपको एक वर्ड जोड़ना है, क्या? पूर्णता। क्या जोड़ना है आपको? पूर्णता। यानी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। अब आपकी पूरी डेफिनेशन एकदम सेट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान से समझना। हमने यहाँ पर लिख दिया 2, लिख दिया 4, 6, 8, सॉरी गलत जगह पे लिख दिया, इधर ध्यान दो। यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10, ये सब 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही, तो ये कैसी हो गई? सम संख्या। अब ऑड में ही नियम लगा देना आपको, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9। यानी ये देख रहे होगे आप गौर से कि ये संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इस वजह से ये हो गई विषम संख्या। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ समझिए, प्राइम को प्राइम, इसकी भी एक वैरायटी, इसको थोड़ा हम लोग अलग समझते हैं। बाकी वो चार्ट आप बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ध्यान से समझो। जैसे हमने क्या बताया, इवन नंबर समझ ही गए होंगे, ऑड नंबर समझ ही गए होंगे। अब इसके पहले चार्ट में हमने लिखा था, यानी ध्यान दीजिए जरा, अगर यहाँ पर हम लिखें नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के अभी हमने कितने प्रकार लिखे हैं? 4 प्रकार। ध्यान से समझना बात को, नेचुरल नंबर के कितने प्रकार लिखे हैं? 4 प्रकार। एक हमने लिखा हुआ है प्राइम नंबर, ठीक। दूसरा हमने लिखा, ध्यान से समझना, दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और तीसरा हमने लिखा था इवन नंबर, और चौथा लिखा था ऑड नंबर, ठीक। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने सीखे थे क्या? 1, 3, 5, 7 और ऐसे अनंत, यानी जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अगला क्या? इवन में जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। अब ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपके एसएससी में कोई क्वेश्चन बनता है, चाहे वो एसआई का पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, एसएससी एमटीएस का हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर से बनते हैं। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना, बाकी पढ़े तो हम लोगों ने पूरे हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट समझिए। देखो, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ध्यान से सुनो और अपने नोटबुक में नोट करते जाओ। जो लोग बिना नोटबुक के पढ़ते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो भी चीज़ें बताई जा रही आप अपने हिसाब से नोटबुक बनाइए। यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होगा, यानी आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी, तब आप उसी नोट्स से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। तो नोट्स ज़रूर बनाइए और समय समय पर उनका रिवीजन करते रहिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 फैक्टर हों, केवल और केवल कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर, यानी 2 गुणनखंड, ठीक। यानी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके 2 गुणनखंड हों। ध्यान से समझो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो आप एक लॉजिक समझो, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो वह 1 से विभाजित हो, दूसरी वह स्वयं से। अगर 2 फैक्टर हैं तो वो अभाज्य संख्या होती है। और 2 आपकी ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी आप आंसर क्या दोगे? 2। और सबसे छोटी सम संख्या या कौन सी ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 2। यानी 2 आपकी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, साथ में एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी 2। दोनों बात समझ पा रहे हो? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सम संख्या जो अभाज्य है वो भी 2। इसके बाद कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं मिलेगी जो अभाज्य हो। क्लियर हो गई? और क्यों इसको बहुत से लोग पढ़ तो लेते हैं कि 2 अभाज्य संख्या, लेकिन इसका लॉजिक समझो। हमने क्या कहा कि केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। तो 2 जो है आपका वो 1 से विभाजित हो जाएगी और 2 से, यानी जो
अभाज्य संख्याओं का रूल है, कॉन्सेप्ट है, वो 2 में सेटिस्फाई हो रहा है, सिर्फ इस वजह से ये अभाज्य संख्या है। अब विचार मन में आ रहा होगा एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो एक का लॉजिक समझो, एक का केवल एक फैक्टर है, वो भी 1। हमने क्या कहा, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके 2 फैक्टर हों, एक 1 और एक वह स्वयं संख्या। एक का केवल एक गुणनखंड है, यानी एक अकेला ऐसा पॉइंट है जिससे एक कटेगा, यानी सिर्फ एक फैक्टर है, इस वजह से अभाज्य संख्या नहीं। ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, तभी आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो पाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभाज्य संख्या आप समझ ही गए होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होगी, क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, 15 स्वयं से डिवाइड हो जाएगी और 1 से, यानी 2 से अधिक अगर फैक्टर हो रहे तो फिर वो अभाज्य नहीं होती, फिर वो हो जाती भाज्य। यानी अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, इसमें ध्यान दो जरा। दूसरा क्या था, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ध्यान से समझो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। और सबसे छोटी जो आपकी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। क्यों, ध्यान से समझो, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से, सॉरी एक थोड़ा ज़्यादा बन गया है, ध्यान से समझो। 4 आपकी ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 स्वयं से, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। बस आपको ध्यान क्या देना है कि यदि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो वो कैसी संख्या होगी, वो होगी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। अब देखो ध्यान से, 2 और 3 इधर आ गया, 1 ना तो आपका भाज्य होता है ना तो अभाज्य। इस चीज़ को स्टार बना के पॉइंट लिख लो, यानी जो 1 है वो ना भाज्य संख्या में है ना अभाज्य में है। अभाज्य में क्यों नहीं है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं है। भाज्य में क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से अधिक फैक्टर नहीं। दोनों बातें क्लियर हुई। यानी जो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं इनको यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं और भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। हिंदी आप लिख लेना यहाँ पर, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक, उसके बाद आपका 6 हो जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर आपको देखने। आप गौर से देखो, इसका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से और स्वयं 6 से। जहाँ जहाँ ऐसी संख्या मिले जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो सभी आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। बाकी आप समझदार हो, कॉन्सेप्ट सीखिए, बाकी संख्याएं तो बहुत सी हो जाती हैं। इवन समझ ही गए होंगे और समझ ही गए होंगे। ठीक, तो यहाँ तक हो गई अभाज्य, भाज्य, इवन, ऑड, यानी सम और विषम संख्या की। थोड़ा एक चीज़ और समझने का प्रयास करना, अभाज्य संख्याओं के भी प्रकार होते हैं। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि आज क्या संख्याओं का ये कार्यक्रम रुकेगा, नहीं रुकेगा, थोड़ा और धैर्य बनाए रखिए, ध्यान से समझिए चीज़ों को बस। यानी जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं इनकी भी वैरायटी होती है। ठीक, ये आपका अभाज्य संख्या है तो यहीं से ऐसे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, अभाज्य संख्याएं देखो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते जाना। जैसे एक आपने सुना होगा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जिसको भी पता हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको परफेक्ट नंबर की भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगले लेक्चर में हम आपको परफेक्ट नंबर अच्छी तरीके से सिखाएंगे। आज फिलहाल में प्राइम के वैरायटी समझिए। प्राइम का एक होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है, को प्राइम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। और अगला होता है यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वां अभाज्य संख्याएं। ध्यान से समझो, सह अभाज्य संख्याएं और जुड़वां अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी पहाड़े से या एक दूसरे से डिवाइड ना हो, यानी जिनका HCF 1 हो। ध्यान से समझो, यहाँ पर हम क्या लिखे दे रहे हैं, जिनका HCF क्या हो, 1, जिनका HCF 1 हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 3,4। एक और विशेष बात ध्यान रखना, जब सह अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो आप ये मत सोचना कि दोनों अभाज्य होनी चाहिए। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। ध्यान से समझो, जैसे देखोगे यहाँ पर संख्या 3 है और यहाँ पर संख्या 4। 3 आपकी अभाज्य संख्या है और 4 कैसी है, भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ अभाज्य और भाज्य आपको नहीं देखना है, बस आपको देखना क्या है कि दोनों का जो HCF है, दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं होना चाहिए जिससे दोनों संख्या डिवाइड हो जाए, फिर वो सह अभाज्य नहीं होंगी। 3 4 बन जाएगा, 5 7 बन जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। क्लियर हो रही बात। यानी आपको ये कंडीशन नहीं लगाना है कि को प्राइम लिखा है तो आप पहले प्राइम ढूंढो, क्योंकि ये प्राइम नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। हाँ, लेकिन जो जुड़वां प्राइम नंबर है, जुड़वां अभाज्य संख्या है, इसमें आपको देखना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, जिनमें अंतर 2 का हो। ध्यान से समझो, जिनमें अंतर
2 का हो, यानी ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनमें अंतर 2 का हो वो ट्विन प्राइम नंबर अर्थात जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 3 और 5, अगला लिख दिया 5 और 7, अगला क्या बताइए 9 कामा 11 होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करना। हमने कहा कि जुड़वां अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें अंतर 2 का हो, साथ ही साथ दोनों, ध्यान से समझो, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर ये नियम लागू होगा कि दोनों अभाज्य हों, यहाँ पर नहीं, यहाँ सिर्फ HCF ध्यान देना, कन्फ्यूजन हो सकता है। ध्यान से समझिए, ना समझ में आ रहा हो बैक करके फिर से देख लीजिए। अब देखो जुड़वां अभाज्य में देखो 3 भी अभाज्य होती है, 5 भी अभाज्य होती है और दोनों में अंतर कितने का है 2। इधर 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, दोनों में अंतर कितने का है 2। अब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी दोनों संख्याएं भी अभाज्य हों, दोनों में अंतर भी 2 का होना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, अगला 9 अभाज्य संख्या नहीं है, अंतर तो 2 का है लेकिन 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं, इस वजह से ये पेयर नहीं होगा। आई होप आप संख्याओं के सभी प्रकार समझ गए होंगे। परफेक्ट नंबर क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि नहीं पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला लेक्चर परफेक्ट नंबर अच्छे से समझाया जाएगा। और इतना अगर सब कुछ आपने सीख लिया हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए ताकि आपके पास चीज़ें हमेशा के लिए बनी रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ जितने भी आपके दोस्त भाई जो भी SSC की तैयारी कर रहे हो या अर्थमेटिक जिनको बहुत खास आवश्यकता पड़ने की, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इसी तरीके मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। हम आपको पढ़ाने में मेहनत करेंगे, आप उसको सीखने में मेहनत कीजिए। हम आपको सिखाएंगे, आप सीखिए, बस सपोर्ट करते रहिए इस बात का कि जो भी हम सिखा रहे हैं उसको नोटबुक में लिखिए और साथ ही साथ उसको समय समय पर रिवाइज़ करते रहिए। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप बस पढ़ते चले जाओगे। ज़्यादातर भाई लोगों से यही दिक्कत होती है। क्लियर हो गई बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करेंगे पूरे क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो आपके SSC CGL CHSL बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं प्रश्न। फिलहाल में वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।